नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटना तय माना जा रहा है। 2019 में वरुण गांधी ने पीलीभीत से चुनाव लड़ा था। वरुण गांधी 2 बार पीलीभीत से चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार 2009 में उन्होंने पीलीभीत से चुनाव लड़ा था। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जो जानकारी अब तक ये है कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। हालांकि वजह क्या कुछ रहेगी इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अब तक 2 बार वरुण गांधी पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट से लड़ा था और 4 लाख वोटों से उस वक्त उन्होंने चुनाव जीता भी था। और सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमित, ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है वरुण गांधी के लिए कि अगर उन्हें पीलीभीत सीट नहीं दी जाती है तो। जी हाँ, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा झटका होगा वरुण गांधी के लिए। और देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड लेती है और अब पिछले 5 सालों की अगर आप वरुण गांधी का रिपोर्ट कार्ड ले तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता नेता होते हैं वो डोर टू डोर विजिट करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो उस तरीके से वरुण गांधी का परफॉर्मेंस भी नहीं था। भले ही 2 बार वो उन्होंने चुनाव जीता हो, 2009 में उन्होंने चुनाव जीता वरुण गांधी ने पीलीभीत से, उसके बाद 2019 में चुनाव जीता, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं था। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के 2 ऐसे मंत्री हैं जो इस वक्त पीलीभीत में रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। जितिन प्रसाद जो कि अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और संजय गंगवार 2 ऐसे नेता हैं जो इस वक्त रेस में बताया जा रहा है और दोनों पीलीभीत से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। तो जाहिर तौर पे वरुण गांधी के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा है क्योंकि जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो बेहतर नहीं है। केवल वरुण गांधी ही नहीं, अगर हम बात करें सुल्तानपुर सीट की भी तो वहां से भी मेनका गांधी के लिए दिक्कतें हैं क्योंकि अटकले का बाजार लगातार गर्म है और बताया ये जा रहा है कि सुल्तानपुर से भी मेनका गांधी का टिकट कट सकता है। हो सकता है उनको कोई दूसरी सीट दे दी जाए क्योंकि स्थानीय नेता ये चाहते हैं कि अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो जाहिर तौर पे। मैं आपके पास लौट रहे, एक बार दर्शकों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर वजह क्या कुछ है, कि आखिर पीलीभीत से क्यों टिकट नहीं दिया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देगी। देखिए, सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि पिछले काफी समय से अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए वरुण गांधी नजर आ चुके हैं। कई मुद्दों पर विपक्ष की भाषा बोलते हुए भी वरुण गांधी नजर आ चुके हैं। कई बार केंद्र और यूपी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरें भी सामने आई थी। तो बड़ी जानकारी हमने आपको दी, 4 बड़ी वजहें बताई। ये वजहें बताई जा रही हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट कटना तय माना जा रहा है। अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ चुके हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। इतना ही नहीं, ऐसी बीच में खबरें भी आई थी कि वरुण गांधी जो हैं वो अपना पाला बदल सकते हैं, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटना तय माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे एक सहयोगी यतेंद्र भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, कहा जा रहा है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जिस तरीके से कटाक्ष करते हुए पिछले कुछ दिनों से वरुण गांधी नजर आ रहे थे, यही वजह है कि पीलीभीत से अब उनका टिकट कटना तय है। देखिए, बिल्कुल वरुण गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जो बयानबाजी उनकी आ रही थी बिल्कुल एक तरह से नेगेटिव थी और इसके कारण ही वो सुर्खियों में थे। बार बार उनको पार्टी की तरफ से इंटरनल उनको बताया गया कि इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो पार्टी हित में नहीं है और जो उनका रवैया है वो साफ तौर पर दिखाता है कि वो मोदी सरकार और खासकर पार्टी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ वो जा रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी माने नहीं और लगातार इस तरह के बयान उनके आते रहे, आर्टिकल वो लिखते रहे। और जिसके बाद कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई और उसमें सूत्रों का दावा यही है कि पीलीभीत सीट पर उनका टिकट काटने पर सहमति बन गई है और उनकी जगह जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर है जितिन प्रसाद, वो उनकी जगह उनको टिकट दिया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सीईसी की बैठक में बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ होता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधे ले चलते हैं केरल के पलक्कड़, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पे पूरी तरह से जुटे हुए हैं
और इन सब के बीच में पीएम मोदी का पलक्कड़ में ये भव्य रोड शो, जहां पर अब जहां तक नजरें देखेंगे वहां पर आपको सिर्फ जनता ही जनता, किस तरीके से फूलों की बारिश के साथ पीएम का स्वागत करने के लिए वहां पर लोग खड़े हुए हैं। भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। लोग पीएम मोदी का स्वागत फूल और मालाओं के साथ कर रखे हैं। देखिए, मिशन साउथ पर पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि पीएम की तरफ से जो है सबसे ज्यादा फोकस शुरुआती दौर में वो साउथ ही रहा है और मिशन साउथ पर किस तरीके से पीएम जो है वो निकल चुके हैं। अभी सबसे पहले ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दरअसल ये, जहां पर पीएम मोदी एक भव्य रोड शो कर रहे हैं। देखिए, केरल की हम बात कर रहे हैं। यहां पर आप चुनावी गणित भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरीके से केरल लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं। कांग्रेस के पास 2019 के चुनावी नतीजों में 19 सीटें थी। साथ ही एलडीएफ की बात करें तो 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी के पास 0 सीट, वहां पर एक भी सीट जो है हाथ में नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी का। और शायद यही वजह है कि मिशन साउथ पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है। अब आप वहां पर जातिगत समीकरण भी एक बार समझिए। देखिए, मुस्लिम फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 20 में से 11 सीटों पर जो है पूरी तरीके से वहां पर दबदबा जो है देखने को मिलता है। माफ कीजिएगा, 9 सीटों पर। और ग्रामीण सीटों की बात करें तो 11 सीटें हैं। शहरी सीटों की बात करें तो 20 में से 9 सीटें जो हैं जो शहरी इलाकों में आती हैं। और ईसाई फैक्टर की बात करें तो 20 में से 9 ऐसी सीटें जिन पर ईसाई फैक्टर सीधे सीधे काम करता हुआ नजर आता है। और अब ये समझिए, पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से लेकर केरल और केरल से लेकर कर्नाटका तक का दौरा कर चुके हैं, जहां पर पीएम की जनसभाओं में हजारों की तादाद में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। लोग किस तरीके से पीएम का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। और यही वजह है कि ग्राउंड जीरो पर अब खुद देश के प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि पीएम मोदी जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनकी तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि जनता तक किस तरीके से वो तमाम योजनाएं पहुंचाई जाए जो केंद्र सरकार की हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि सिर्फ शहर के बारे में जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है। जो ग्रामीण इलाके हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनके बारे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो में वादा करती है वो पूरा करके दिखाती है। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं पलक्कड़ से, जहां पर पीएम मोदी का ये भव्य रोड शो चल रहा है। मिशन साउथ पर पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। और अब एक बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बता दें, जहां कांग्रेस को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह के करीबी सैयद जफर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री, मीडिया उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता रह चुके सैयद जफर को भोपाल के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो कांग्रेस को लगातार बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और सिर्फ एक राज्य में नहीं, करीबन हर राज्य की स्थिति जो है वो यही बताती हुई कि हालात जो है वो किस तरीके से अब बेकाबू होते जा रहे हैं। कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि जमीनी स्तर पर और नेताओं को किस तरीके से साथ लेकर आगे चलना है। सैयद जफर बीजेपी में शामिल हुए, उसकी तस्वीरें।